देखो, एक खबर तो बहुत ही हंसी वाली है, जिसको सुन के मैंने तो 10 बार पढ़ ली, फिर भी मुझे हंसी आ रही है। और बाकी 2 खबर बहुत शॉकिंग है। एक खबर में आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और एक खबर बहुत दुखद है जो लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन तीनों खबर ऐसी है, एक आमिर खान के बारे में, सलमान खान के बारे में, कि हेमा मालिनी जी के बारे में। आमिर खान के बारे में बता दो, आमिर खान अब तीसरी शादी कर रहे हैं। आमिर खान 60 साल के हो चुके हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड बनी है गौरी, जिनको वो 25 साल से जानते थे। आपको बता दूं, आमिर खान की पहली गर्लफ्रेंड रीना जी थी, उसके बाद किरण राव जी थी, इसके बाद अब ये गौरी है, जिनको बेंगलोर में मिली है। इनका रिलेशन 25 साल से है। मतलब गौरी जब इनके साथ मिली तो मेरे हिसाब से 35 साल की होगी, तो 10 साल की होगी वो गौरी। अब पता नहीं, उनकी उम्र देख के मुझे पता नहीं है परफेक्ट, लेकिन उनकी एज उसके फोटो के हिसाब से ऐसी लग रही है। अब गौरी जी को 6 साल का बेटा है, जो कहा जा रहा है आमिर खान का ही है। आमिर खान की बेटी है, वो सीधा सीधा आमिर खान को गालियां दे रही है कि पापा, आपकी जितनी भी शादियां हुई है अभी बता दो हमको, अभी बता दो, क्योंकि आपके चक्कर में हमें जो ट्रोलिंग हो रही है ना, वो आप सब बता दोगे ना। 7-8 शादियां हुई है तो हम एक ही बार ट्रोलिंग झेल लेंगे, बार बार झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही की है, लेकिन आमिर खान की भी तो जिंदगी है बेटी, आप भी तो समझा करो। आमिर जी रहा है अपनी जिंदगी, मेहनत कर रहा है, पिक्चरों में पूरी जिंदगी देता है। अब तो जाके जब पिक्चरों ने उसको छोड़ा, जब वो फ्लॉप हुए, तब उनको फैमिली की जरूरत पड़ी। आप लोग तो उसको मिल नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पूरी जिंदगी टाइम नहीं दिया, उसने पिक्चरों को टाइम दिया। अब पिक्चरों ने जब उसको लात मारी, पब्लिक ने जब लात मारी, पिक्चर उसकी हिट नहीं हो रही, तो उसको कोई ना कोई साथी तो चाहिए। और जिसके साथ ऑलरेडी 25 साल के रिलेशन है, ऑलरेडी एक बेटा है, तो उनके साथ ही रहेगा। मैं तो यहां आमिर खान को बुरा नहीं बोलता हूं। जब लड़की राजी है, लड़का राजी है, पुराना रिलेशन है, तो जीने दो। आप भी अपने बाप की शादी में शामिल हो जाओ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हंसी की बात जरूर है, 60 साल की उम्र में आमिर खान जैसा इंसान शादी कर रहा है, वो भी उस लड़के के साथ जिसके साथ 25 साल रिलेशन है, जो फैमिली से छुपा के रखा, एक बेटे को भी छुपा के रखा। इसमें जरूर हंसी आ रही है। चलो, सलमान खान की बात करता हूं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है सलमान खान के बारे में। देखो, सलमान खान ब्लैक हिरन के केस में भी है, वो रन एंड हिट केस में भी है। उसको सारी की सारी अब तक की जितनी भी गर्लफ्रेंड है, उन सब ने बोला है सलमान खान अब्यूज करता है, गालियां देता है, मारता पीटता है। ये मैं नहीं कह रहा, वो लड़कियां कह रही है, जिसमें सोमी अली खान, संगीता बिजलानी, ये सब है। इसके बाद सलमान खान के बारे में अब तक ये भी बात चल रही है कि सलमान खान सबको ब्रेक देता है। मुझे एक बात बताइए, सलमान खान ने जितने भी लोगों को ब्रेक दे दिया है, कैटरीना कैफ छोड़ के, बाकी की मुझे बताओ, बाकी की लड़कियां कहां पे है? एक लकी पिक्चर की लड़की कहाँ पे है? 2-3 कोरियोग्राफर है, वो कहाँ पे है? बाकी के कुछ लोगों को स्टार्टिंग सपोर्टर दिया, उसको कहाँ पे है? आपको एक बात बताऊं, आपको एक पिक्चर याद होगी, वांटेड, जिसका नाम, वांटेड में सलमान खान के हीरो का रोल किया था, जिसने, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो पता है शराब पी पी के मर गया, सलमान उसकी मैयत तक पे नहीं गया। ऐसे सलमान खान के बारे में एक अच्छी बात बोली जाती है, बस एक अच्छी बात, ये सारी बुराई तो मैंने बता दी। एक अच्छी बात बोली जाती है कि सलमान खान लोगों को बहुत डोनेट करता है, ह्यूमन बीइंग चलाता है। बात बताओ, ह्यूमन बीइंग की सच्चाई क्या है? ह्यूमन बीइंग एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब पैसे बचाने का तरीका और पैसे खाने का तरीका। सच्चाई से यही है इंडिया की एनजीओ। ह्यूमन बीइंग में, एनजीओ में क्या होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ बच्चे, उनका इलाज होता है 1 करोड़ का, क्योंकि एनजीओ की तरफ से आए, बहुत सारी चीजें आती है, नेता लोग भी कुछ लिख के देते हैं, फिर 1 करोड़ में उनका इलाज होता है। और लिखा जाता है केस में कि इनका इलाज 50 करोड़ में हुआ। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि सलमान खान की एक साल की इनकम है 500 से 600 करोड़। उसके हिसाब से उसको 100 से 150 करोड़ टैक्स देना पड़ता है। वो एनजीओ के नाम पे एक साल में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि मैंने ये गरीबों के ऊपर दान किया है 150 करोड़ रुपए, और मैंने फिर ये 150 करोड़ उसको सरकार को नहीं देने पड़ते। तो एक तरह से सरकार को वो टैक्स देता नहीं है, और अब 150 करोड़ गरीबों के ऊपर खर्चा करता है। नहीं, 1 करोड़ खर्चा करेगा, 50 करोड़ बताएगा। अब मैं बात बताऊं उन लोगों की जिनके पास पैसे होने के बाद भी सलमान खान ने खर्चा किया। राखी सावंत के पास अपनी मां को इलाज से दूर करने के लिए क्या पैसे नहीं थे? राहुल रॉय, आशिकी 2 का हीरो, आशिकी 1 का हीरो, उसने बाद में भी बहुत सारी पिक्चर किए, उसके यहाँ पे 7 फ्लैट है। एक बात बताओ, उसके पास क्या अपने इलाज के पैसे नहीं थे? ये अपना रेमो डिसूजा जो कोरियोग्राफर है, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर एबीसीडी 2 और इसकी पिक्चर रेस 3 जो उसने बनाई हो, इतने सालों से कोरियोग्राफी का काम कर रहा हो, उसके पास पैसे नहीं होंगे? उसके पास अपना खुद का स्टूडियो है बड़ा, अपने पास कितने सारे उसके फ्लैट्स है, उसके पास पैसे नहीं होंगे इलाज के। लेकिन इन तीनों को किसने पैसे दिए? सलमान खान ने हॉस्पिटल में जाके पैसे दिए। ये क्या हुआ मामला बताता हूं। बिल बनाया होगा 25 लाख का हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल वालों को खर्चा बताया होगा कि आप इसका 5 करोड़ का बिल बनाओ, 10 करोड़ का बिल बनाओ, और वो 10 करोड़ का बिल दे दिया होगा एनजीओ के नाम पे, और एनजीओ के नाम पे आगे भर दिया होगा कि चलो
अब सलमान खान को ये लोग तो पूछेंगे, ये राखी सावंत वगैरह, वो तो पब्लिसिटी मिल गई उनको, लेकिन साथ ही साथ उधर एनजीओ से पैसे भी मिल गए। मतलब सही तरह से सलमान खान इनकम टैक्स बचा रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है और वो पैसे खा भी रहा है। ये है सलमान खान के ह्यूमन बीइंग की सच्चाई। अब तीसरी बात करता हूं, बहुत बुरी खबर है, हेमा मालिनी जी हो गई है अरेस्ट। यस, क्यों, किस बारे में, ये भी बता देता हूं आपको। ये अब गलती है उन हेमा जी की कि क्या है, प्यार है, पता नहीं। हेमा मालिनी बीजेपी की इंसान है। हेमा मालिनी दर्शन करी, पुरी जगन्नाथ में दर्शन करने गई। ये तो अच्छी बात है, धार्मिक भावनाएं हैं उनकी। पुरी जगन्नाथपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे दर्शन करने गई। वहां पे दर्शन करने गई तो वहां के लोगों ने हेमा मालिनी जी के ऊपर एफआईआर कर दिया। आप बोलोगे एफआईआर क्यों किया भाई, हेमा जी है, क्या हुआ? एक्चुअली हेमा जी एक मुसलमान है। हेमा जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्मपाजी से शादी करने के लिए मुसलमान बनी। एक्चुअली धर्मपाजी की एक ऑलरेडी बीवी थी, वो उनको डिवोर्स देने का तैयार नहीं थी। अब हिंदू धर्म में एक आदमी दो शादियां तो कर नहीं सकता, तो सिर्फ हेमा जी के साथ शादी करने के लिए धर्मपाजी भी मुसलमान बन गए और हेमा जी भी मुसलमान बन गई और दोनों मुसलमान बन के शादी कर ली। अब उनकी हिंदू पत्नी कुछ कर नहीं सकती कोर्ट में केस, ना कुछ मांग सकती है पैसे, तो वो भी रह गई और हेमा जी भी रह गई। वो अलग बात है कि बाद में झूठ का सहारा लोगे तो अलग होना ही पड़ेगा, तो भगवान ने उनको अलग कर दिया, लेकिन आज की डेट में वो मुसलमान ही रह गई। अब हेमा जी मुसलमान बनके, जो लड़की, मुसलमान को अंदर एंट्री की बात नहीं थी, जो हिंदू लड़की सिर्फ शादी के लिए मुसलमान बनी, वो हमारे इसमें कैसे एंटर कर गई, इस बात पे लोहा के लोगों ने, पंडितों ने हेमा जी के ऊपर केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो गई। अब लेकिन हेमा जी बीजेपी की वो है तो वहां से पहले निकल गई, लेकिन ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब इसके बारे में हेमा मालिनी अरेस्ट होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन आपको इन तीनों केसेस के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।